दिस वीडियो हैज़ बीन स्पॉन्सर्ड बाय स्किलशेयर, जो कि एक बहुत ही ऑसम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उनके लिए जो कुछ सीखना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप में से कई लोग एंड्रॉयड ऐप बनाना सीखना चाहते हैं तो आप इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्लासेस ले सकते हैं। वेब डेवलपमेंट, डिज़ाइन, एनिमेशन, फिल्म प्रोडक्शन, राइटिंग, ग्राफिक डिज़ाइन जैसी हज़ारों क्लासेस आपको एफोर्डेबल प्राइस में मिलती हैं। स्किलशेयर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तुलना में ज़्यादा किफ़ायती है विथ प्रीमियम सब्सक्रिप्शन विच इज़ लेस देन $10 अ मंथ, यानी 600 रुपये पर मंथ। मिड स्किल प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता है अनलिमिटेड हाई क्वालिटी क्लासेस और ऑफलाइन एक्सेस भी। साथ ही जो लोग इस चैनल से जुड़े हैं या सब्सक्राइबर हैं उनके लिए खास ऑफर ये है कि आप में से जो भी पहले 500 लोग डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से लॉगिन करते हैं तो उन्हें स्किलशेयर का 3 महीने का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो दोस्तों देर किस बात की, जल्दी जाइए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए। प्राचीन इतिहास और पौराणिक कथाओं से हमें पता चलता है कि इस धरती पर बहुत से विचित्र जीव रहा करते थे, फिर चाहे वो पशु पक्षी हो, असुर या दानव। इन सब के होने के वजूद को लेकर अक्सर विद्वानों और वैज्ञानिकों में मतभेद होता रहा है, क्योंकि कई ऐसे प्राणी हैं जिनके होने का कोई ठोस सबूत तो नहीं है, पर फिर भी 10 में से 8 व्यक्ति इनके होने को सत्य मानते हैं। बहुत से विचित्र जीव हजारों साल पहले इस धरती को अलविदा कह गए थे, लेकिन अचानक फिर इन्हें देखे जाने का दावा किया जाने लगा। कोई इन्हें देखकर कलयुग का पिशाच कहता है तो कोई सिर्फ इन्हें आंखों का धोखा और अफवाह मानता है। इन विचित्र जीवों के विलुप्त होने के बाद जिन्हें सिर्फ किस्से और कहानियों के माध्यम से सुना या देखा जाता रहा हो, और जब उनका सामना वास्तविक जीवन में हो जाए तो एक अजीब सी सिहरन तो जहन में उठती ही है। साथ ही अपनी आंखों पर विश्वास करना तक मुश्किल हो जाता है कि क्या वाकई ये सच में हो सकता है। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कुछ ऐसे ही रहस्यमयी और पौराणिक जीवों के बारे में जो संभवतः हमारे बीच मौजूद हैं। फेयरी यानी परियां। नानी दादी की दंत कथाओं और सपनों की दुनिया में हमने परियों के बारे में काफी सुना है। परियों का जिक्र होते ही हमारे मन में ऐसी खूबसूरत आकृति बनती है जिनके कोमल पंख होते हैं और वो मायावी शक्तियों की मालिक होती है। परियों के बारे में सभी धर्मों की पौराणिक कथाओं में अलग अलग नाम से बताई जाती है, फिर चाहे हम उसे एंजल कहें, फेयरी कहें या परी कहें। हाल ही में मेक्सिको सिटी की बेहद खुफिया लेबोरेटरी में कुछ साल पहले एक गोपनीय इंटरव्यू में कुछ ऐसे क्रिएचर्स को दिखाया गया जो बिल्कुल चौंका देने वाला था। उन्होंने बताया कि इस क्रिएचर का डीएनए इंसान के डीएनए से काफी हद तक मेल खाता है। कुछ वैज्ञानिकों का यह मानना था कि ये जीव दिखने में बेहद छोटा पंखों वाला इंसान का रूप लगता है, जैसे कोई परी हो, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों की माने तो ये किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट्स का नतीजा हो सकता है। अब वो कौन थे और इसे बनाने की वजह क्या रही है वो कोई नहीं जानता। इतिहासकार मानते हैं परियों के किस्से यूरोप से शुरू हुए और धीरे धीरे पूरे विश्व में फैल गए। पिछले कुछ सालों में इन्हें देखे जाने की कई घटनाएं सामने आई हैं। 8 अप्रैल 2007 इंग्लैंड के अखबारों में फिलिक्स बुगिस नाम की महिला की कहानी छापी गई। इस महिला ने अपने बगीचे में कुछ तस्वीरें खींची और दावा किया था कि उन्होंने एक परी को अपने कैमरे में कैद किया है। वास्तव में इस तस्वीर को देखने पर बल्ब सी जलती हुई आकृति दिखाई देती है जिसके इंसान जैसे ही हाथ पैर हैं, पर इंसानों से अलग इस आकृति के पंख भी दिखाई देते हैं। ये परियों को देखे जाने की पहली घटना नहीं है। दोस्तों, कभी कभार हमारे सामने या आसपास कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो हमें खुद पर यकीन करने तक से रोक देती हैं। ऐसी ही एक विचित्र घटना एक वीडियो फुटेज में रिकॉर्ड हो गई जो इंटरनेट पर काफी फेमस हुई। इस वीडियो में एक फैमिली अपने गार्डन में खेलते हुए नजर आती है और खेलते खेलते इन्हें एक विचित्र जीव दिखाई देता है जो दिखने में काफी हद तक इंसान जैसा दिखता था और उसके पंख थे। ये ठीक वैसा ही जीव था जैसा मेक्सिको के लेबोरेटरी में दिखाया गया। Oh my God.
यति। भारत में ब्रिटिश शासन के शुरुआती दिनों के दौरान इस जीव ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। नेपाल और तिब्बत के पर्वतारोहियों ने बर्फ पर रहस्यमयी आकृति वाले विशालकाय जीव के पैरों के निशान को देखा था, लेकिन इस जीव के होने के कोई ठोस प्रमाण नहीं थे। यति के संबंध में सबसे प्रसिद्ध फुटेज 1967 में रॉजर पीटरसन और बॉब गिबलिंग द्वारा फिल्माई गई थी। इसमें एक विशालकाय आकृति चलती हुई दिखाई देती है, लेकिन इस तस्वीर को वैज्ञानिक समुदाय ने सही मानने से इनकार कर दिया था। लेकिन हाल ही में कनाडा के पास हुई खुदाई में मिले विशालकाय पैरों के निशान इस बात की ओर संकेत करते हैं कि हिमयुग में भी मानवीय सभ्यता रहा करती थी। इस इलाके में मिले पैरों के निशान ने सारी दुनिया के पुरातत्वविदों को चकित कर दिया। आर्कियोलॉजिकल दल को इस तरह के पैरों के 29 निशान मिले हैं और साथ ही इस खुदाई में कई इंसानी हथियार और कृषि यंत्र भी मिले हैं। कार्बन डेटिंग से पता चला कि ये पैरों के निशान लगभग 13,000 साल पुराने हैं और इतने साल पहले पृथ्वी पर हिमयुग हुआ करता था। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि ये विशालकाय पैरों के निशान हिमयुग में रहने वाले हिम मानव के ही रहे हों, जिसकी प्रजाति पृथ्वी पर आज भी किसी न किसी हिस्से में मौजूद है। जल परियां। जैसा कि हम जानते हैं, पाषाण काल में ही मानव ने गुफा चित्रण करना शुरू कर दिया था, जो आज भी हम दुनिया के हर कोने में देख सकते हैं। इजिप्ट के प्राचीन गुफाओं में कई सारे ऐसे चित्र मिले हैं जिनमें इंसान जल परियों का शिकार कर रहे हैं। चूंकि तब मानव के पास लिखने पढ़ने के गुण नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने अंदर के भाव प्रकट करने के लिए चित्रकला का सहारा लिया। जलपरियों पर यकीन रखने वालों का मानना है कि शिकार ही वह वजह थी जिसकी वजह से जलपरियां इंसानों से छुप कर रहती हैं। ये पेंटिंग्स आज भी मरमिड्स के होने के वजूद को सही सिद्ध करता है। हमारी दुनिया इतनी रहस्यमयी है कि ना ही इन जीवों की मौजूदगी पूरी तरह स्वीकारी जा सकती है और ना ही नकारी जा सकती है। जितनी संभावना इनकी ना होने की है, उतनी ही संभावना है कि कहीं ना कहीं ये रहस्यमय जीव हमारे बीच मौजूद हैं। दोस्तों, क्या आप जलपरियों पर विश्वास करते हैं? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपको ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखना पसंद है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन करें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। आज के वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।